हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 1862 अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। बी है 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ। सी है और नवंबर 1858 में शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और डी है व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू में वापस लिया गया। और ये इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की जो स्थापना है वो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में हुई थी। और 1861 में भारत परिषद अधिनियम जो हुआ था पारित हुआ था। ओके, लॉर्ड कैनिंग में। तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल जो समय था वो 1856 से 1862 तक था। इसमें अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। नवंबर 1858 में शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और डी है व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू में वापस लिया गया। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है वो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई। 1861 में भारत परिषद अधिनियम जो हुआ पारित हुआ। ओके, अब बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो थे उनका जो समय था 1862 से 1863 तक था। फिर है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस जो थे उनका समय था 1864 से 1869 तक। यूरोप के साथ तार संचार प्रारंभ हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। नहरों और रेलवे के कार्य को बढ़ाया गया। भारतीय वन विभाग का निर्माण हुआ। ओके, आगे देखेंगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो समय था वो 1869 से 1872 तक था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारतीय इतिहास में पहली बार 1871 में जनगणना की गई और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन हुआ। और एकमात्र ऐसे वायसराय जिनकी हत्या उनके कार्यालय में हुई 1872 में एक पठान अपराधी ने अंडमान में हत्या कर ली। तो लॉर्ड मेयो जो थे वो 1869 से 1872 तक थे। तो इनका जो समय काल था वो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसमें शुरू हुई थी। भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में पहली बार 1871 में जनगणना की गई और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। और एकमात्र ऐसे वायसराय जिनकी हत्या उनके कार्यालय में हुई 1872 में एक पठान अपराधी ने अंडमान में हत्या कर दी। ओके, आगे देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे वो 1872 से 1876 तक थे। इसके बाद है लॉर्ड रिटन, 1876 से 1880 तक हैं। लॉर्ड रिटन जो हैं वो 1876 से 1880 तक हैं। अलग चरित्र का वायसराय के रूप में जाना जाता था। रानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए 1877 में विशाल दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। सत्र अधिनियम 1878 भारतीय के लिए सत्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया। और अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या हुआ? पारित किया गया। ओके, ये हुआ ये लॉर्ड रिटन के टाइम में। आगे देखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था वो था 1880 से 1884। उदार व्यक्ति जिन्हें भारतीयों के साथ सहानुभूति थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को दोहराया और स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया 1882 में। आगे देखेंगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए गए विलियम हंटर आयोग की सिफारिश पर। और बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ। और इल्बर्ट बिल पारित हुआ 1883 में, जिससे भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आरोपियों पर ट्रायल का अधिकार मिला, लेकिन बाद में यह वापस ले लिया गया। आगे देखेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था 1884 से 1888 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी इनके कार्यकाल में हुई लॉर्ड डफरिन के। और लॉर्ड इसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका जो समय था वो था 1888 से 1894 तक। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ, जिसमें एक साप्ताहिक अवकाश स्वीकार किया गया और बच्चे एवं महिलाओं के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। हालांकि हम इसकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहे, जैसे पुरुष के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना। आगे देखेंगे, आगे है सिविल सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय और सहयोगी में श्रेणीबद्ध किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की नियुक्ति हुई। ओके, आगे देखेंगे लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड एलिगन द्वितीय जो थे उनका जो
समय काल था वो 1894 से 1899 तक था। और 1896 से 1897 का भयंकर अकालों के संबंध में जांच के लिए लॉयन आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 से 1905 तक थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालयों में अधिकारिक नियंत्रण बढ़ाया गया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को दो प्रांतों में बंगाल मुख्य और पूर्व बंगाल एवं असम में किया गया था। और प्रत्येक प्रांत में के मुस्लिम प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग नियुक्त किया गया। 1897 से 98 में सीमाई जनजातियों के उभार के कारण उत्तर पश्चिम सीमा जो है प्रांत बनाया। और भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो पारित हुआ। और इस तरह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। भारतीय सिक्का और कागज मुद्रा अधिनियम जो हुआ था 1899 में पारित हुआ और भारत में स्वर्ण मानक बनाया गया और रेलवे का अत्यधिक विकास किया गया। आगे देखेंगे लॉर्ड मिंटो का इतिहास 1905 से 1910 में। इस समय भारत में राजनीतिक अशांति थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह मई 1907 में और बाल गंगाधर तिलक जुलाई 1908 में जैसे आदिवासियों को बर्मा में मांडले जेल में भेज दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया। आगे देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल था वो 1910 से 1916 तक था। किंग जॉन पंचम के राज्याभिषेक को मनाने के लिए दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और लॉर्ड हार्डिंग पर एक बम फेंका गया, लेकिन वह जो था घायल होकर भाग गया और 23 दिसंबर 1912 में और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की घोषणा की लॉर्ड हार्डिंग के समय 1910 से 1916 में। आगे देखेंगे, आगे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका समय था 1916 से 1921। 1917 की अगस्त घोषणा, जिसमें भारतीय सरकार का नियंत्रण चरणबद्ध तरीके से भारतीय लोगों को सौंपे जाने की बात की गई थी। 1919 में भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित हुआ। 1919 का रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ। एक भारतीय सर एस.पी. सिन्हा को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1916 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1917 में शिक्षा नीति पर सैडर आयोग की नियुक्ति हुई। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुई 1916 से 1921 में। आगे देखेंगे लॉर्ड रीडिंग का जो समय था 1921 से 1926 तक था और 1910 के प्रेस एक्ट के साथ रॉलेट एक्ट को जारी रखा गया। असहयोग आंदोलन को दबाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत का दौरा किया। केरल में मोफला विद्रोह 1921 में हुआ। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 में एस.एन. राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल लूटी गई और 1923 का सांप्रदायिक दंगा। 1925 में मुल्तान, दिल्ली, अमृतसर आदि में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और आर्य समाज के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद की सांप्रदायिक अतिरेक में हत्या हुई। लॉर्ड रीडिंग के टाइम 1921 से 1926 तक। आगे देखेंगे लॉर्ड इरविन का जो समय था 1926 से 1931 तक था। साइमन आयोग भारत में 1928 में आया। कांग्रेस ने 1929 में भारत प्रस्ताव पारित किया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में इंग्लैंड में हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 पर हस्ताक्षर हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की हदायत हुई। आगे देखेंगे लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इंग्लैंड में हुई। यहाँ से लौटकर गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और जनवरी 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया और विभिन्न संप्रदायों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा। 16 अगस्त 1932 इस विभाजन के विरोध में गांधी जी अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए और पुणे समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। लॉर्ड विल्डिंग के समय 1931 से 1936 तक। आगे देखेंगे लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1954
1944। भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में लागू हुआ। 11 से 8 प्रांत में कांग्रेसों के मंत्रालय गठित किए गए। वे अक्टूबर 1939 तक 2 वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को खींचने पर शामिल करने पर त्यागपत्र दे दिया और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और आगे देखेंगे, चर्चिल मई 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसने निर्णय किया कि अटलांटिक चार्टर यूके और यूएस द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनमें से जिन्हें जबरदस्ती वंचित किया गया है वे संप्रभुता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, भारत पर लागू नहीं होगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन का स्थापना हुई और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ 8 अगस्त 1942 में हुआ। ओके, आगे देखेंगे। आगे है लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल जो थे वो 1944 से 1947 तक थे। 25 जून 1945 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ शिमला सम्मेलन का आयोजन सफल हो गया और कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 में जो हुई लॉर्ड बेवेल के टाइम हुई। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की क्या हुई, नियुक्ति हुई। आगे देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत के अंतिम गवारसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 3 जून की योजना से भारत का विभाजन निश्चित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल को पदभार सौंपकर जून 1948 में सेवानिवृत्त हुए। ओके, आगे देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक विकास जो था इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी मामलों के नियंत्रण के लिए पहला प्रयास हुआ। द्विशासन की समाप्ति हुई। भारत में अंग्रेज कंपनी के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। बंगाल का गवर्नर भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर जनरल जो था वो बनाया गया। आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद जो थी वो बंगाल के लिए नियुक्त की गई और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ओके, आगे देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था, इस एक्ट ने कंपनी मामलों एवं भारत में उनके क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण क्या किया, स्थापित कर दिया और शासन की दैर्ध्य प्रणाली स्थापित की गई। वित्तीय कार्यों को देखने के लिए 24 सदस्यों वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई। 6 संसदीय कमिश्नरों वाले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त किया गया जो भारत में सिविल, सैन्य और राजस्व मामले को देखता था। गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाते हुए उनकी परिषद में संख्या घटाकर 3 कर दी गई। युद्ध, कूटनीति और राजस्व के सभी मामलों में बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीनस्थ कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण का पहला प्रतिस्थापन हुआ। आगे देखेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी को 20 और वर्षों का व्यापार एकाधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के खर्चे और वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल अपनी परिषद रद्द कर सकते थे। ओके, आगे देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार वापस ले लिया गया। सभी अंग्रेज कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ व्यापार करते थे। भारत के राजस्व के प्रयोग के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं बनाई गई। शिक्षा के लिए 1 लाख की राशि क्या हुई, निर्धारित की गई। ओके, आगे देखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें चाय एवं चीनी के व्यापार में कभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी को जितना जल्दी हो सके अपना व्यापार बंद करने के लिए कहा गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। बम्बई एवं मद्रास की सरकारें वैधानिक शक्तियों से वंचित कर दी गई। गवर्नर परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को जोड़ा गया। सरकारी सेवाएं भारत के लोगों के लिए भी खोल दी गई। सभी नियम गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए जाने लगे और अब इन्हें नियम या विनिमय नहीं बल्कि अधिनियम कहा जाने लगा। ओके, आगे देखेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट। अनिश्चित काल तक के लिए कंपनी को कार्य करने का मौका दिया गया। पहली बार 12 सदस्य वाली विधान परिषद बनाकर पृथक वैधानिक तंत्र खड़ा किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य को पूर्व सदस्य बनाया गया। सिविल सेवाओं में भर्ती एक खुली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी और भारतीयों सहित भारत सरकार अधिनियम 1858 अब आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति और क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। द्विशासन प्रणाली की समाप्ति और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य का पद सृजित किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य वाली एक परिषद बनाई गई। वह क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करता था। आगे देखेंगे। राज्य सचिव गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत पर शासन करता था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वह भारत
भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। एक एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा जो था वो बनाया गया। ओके, आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में जज के रूप में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया। आपात समय में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। विधान बनाने के लिए कार्यकारी परिषद को 6 से बढ़ाकर 12 सदस्यों वाली किया गया, जिसमें आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे। इस तरह भारतीय विधायिका की नींव पड़ी और 1833 में प्रेसिडेंसी सरकारें जो हुई समाप्त की गई, वैधानिक शक्तियाँ वापस कर दी गई। ओके, आगे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यद्यपि सरकारी सदस्यों के बहुमत को बरकरार रखा गया, लेकिन भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नामित किए जाने लगे और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य जो थे कुछ निश्चित स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं द्वारा नामित किए जाने लगे। भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई और परिषद को